regional alliance called the Quad, which is US, India, and then a couple of other countries. People of China have a special place in the hearts of people of Pakistan. वजीर आजम इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात में रोड़े अटकाने वाले ममालिक के नाम बता दिए। अमरीका ने चीन के खिलाफ इलाकाई इतिहाद बना लिया। इतिहाद में भारत और दीगर करीबी ममालिक शामिल। चीनी टीवी को इंटरव्यू में मजीद कहा, इस वक्त मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पर दबाव डालना मुनासिब नहीं। चाहे कुछ हो जाए, पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। जब हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो जानिबदार क्यों बने। आर्मी चीफ का यूरोपीय यूनियन मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन से वीडियो कॉल पर राब्ता। फौजी ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान मुफाहमती अमल पर गौर हुआ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। महंगाई के समुंदर में गौते खाते पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का एक और सुनामी आने को तैयार। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की समरी बनाकर हुकूमत के हवाले कर दी। एक दो नहीं, पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। हाई स्पीड डीजल पर 3 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। सात बार बिजली की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के बाद 8वीं बार फी यूनिट कीमत में 28 पैसे की मामूली कमी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में हल्का फुल्का रिलीफ मिलेगा, लेकिन लाइफलाइन और कराची वालों को यह सहूलत भी मुयस्सर नहीं। कोरोना वायरस की नई किस्म ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए। इस बार तेज बुखार, नज़ला और खांसी के मरीज तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। बीमार अफराद किसी भी अवामी इज्तिमा में ना जाएं। मवेशी मंडी जाने से भी गुरेज करें। NCOC की नई गाइडलाइंस जारी। मवेशी मंडियों को सिर्फ खुली जगहों पर लगाने की इजाजत होगी। नमाज ईद समाजी फासले के साथ होगी। ईद पर फैमिली तकरीबात भी नहीं होंगी। बहुत मेहनत कर ली, अब गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कीजिए। हुकूमतें बच्चों पर मेहरबान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 1 जुलाई से 1 अगस्त तक 1 महीने तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 1 से 11 जुलाई तक छुट्टियां। खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल के घर में धमाके से खातून और बच्चा जाँ बहक। 3 बच्चे और मजीद एक खातून शदीद जख्मी हालत में पेशावर के अस्पताल मुंतकिल। बच्चे पहाड़ी इलाके से लोहा समझकर बारूदी मवाद से भरे आले को घर ले आए थे, जो धमाके से फट गया। लाहौर में 24 घंटों के दौरान दूसरा सिलेंडर धमाका। 10 गाड़ियां जल गई। बरकत मार्केट की दुकान में वक्फे वक्फे से सिलेंडर फटते रहे। करीबी दुकानों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया रिहायशी इलाकों से LPG की दुकानें खत्म करवाने में नाकाम। $30 लाख से ज्यादा अफगानियों की मेहमान नवाजी का एक और सिला। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह, लेकिन अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस। लाहौर धमाके में अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुलविस होने का इंकिशाफ। भारत की मदद भी शामिल। दहशतगर्द डेविड पीटर पॉल पाकिस्तान आने से पहले दुबई जेल में कैद था। जराइम पेशा अनासिर ने रिहाई दिलवाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में असलहा कल्चर मजीद 2 अफराद की जान ले गया। पेशावर थाना रेगी की हदूद में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुप झगड़ पड़े। एक दूसरे पर खुदकार हथियारों से हमला कर दिया। गोलियां लगने से दोनों ग्रुपों के एक शहरी मारे गए। कराची वाले जराइम पेशा अनासिर से तंग। पुलिस ने भी कमर कस ली। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। खातून समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार।
कत्ल, मुनशियात फरोशी, स्ट्रीट क्राइम्स के इल्जामात। मोजको पुलिस ने हब रिवर रोड पर चेकिंग के दौरान बाप, बेटा, बीवी और बहू से 11 किलो चर्स बरामद कर ली। पूरा खानदान गिरफ्तार। पंजाब शेखुपुरा के डाकू पंजाब पुलिस को लोहे के चने चबवाने लगे। गुलफशां टाउन में 4 मुसल्ला डाकुओं ने पूरी फैमिली को यरगमाल बनाया और 25 तोले तालाई जेवरात समेत 40 लाख कैश और कीमती मोबाइल फोन लेकर भाग निकले। पंजाब पुलिस सुराग न लगा सकी। कौमी असम्बली में अरकान का अंग्रेजी ना पढ़ना दुनिया भर में जग हंसाई का बायस बन गया। वफाकी बजट की शेखवार मंजूरी के लिए अरकान अंग्रेजी की एक एक लाइन भी दुरुस्त ना पढ़ सके तो स्पीकर ने तरमीम पढ़ने से रोककर कहा पढ़ा हुआ तसव्वुर किया। बिलावल जरदारी का एहतजाज, कहा यह कौन सा तरीका है कि कवायद में तब्दीली की जाए, तरमीम पढ़ने दी जाए, समझ तो आए कि ये क्या जुल्म किया जा रहा है। स्पीकर असद कैसर ने पूरी बात सुने बगैर बिलावल का माइक बंद कर दिया। हमें सुनाएं कि वो क्या पास करवाना चाह रहे हैं, क्या जुल्म अवाम के साथ करना चाह रहे हैं, वो क्यों छुपाना चाह रहे हैं। वो थैंक यू जी पढ़ा लेंगे जी। रावाज बल साहब प्लीज। हमारा नजर है, जहां तक हम समझते हैं कि ये अब एक इलीगल प्रोसेस हो गया है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा। मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को फिलफोर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इलीगल बजट होगा। तारीखी सतह पे बेरोजगारी और गुर्बत पहुंच चुका है। बजट मंजूरी गैर कानूनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुताबिक स्पीकर ने 8 अरकान के हक पर डाका डाला, मेरे एहतजाज को नजरअंदाज किया। स्पीकर को खत लिखा है, उन्हें जवाब देना होगा। हमने भी शहबाज शरीफ साहब को कह दिया था कि हमारा सारे मेंबर्स जो मौजूद हैं वो बजट पे होंगे। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं। और अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। अपोजिशन टूट-फूट का शिकार, इख्तिलाफात वाजे होने लगे। बिलावल भुट्टो के शहबाज शरीफ से शिकवे। लीगी सदर से कहा था पीपल्स पार्टी के अरकान आपके साथ होंगे। मौसर तनकीद तभी हो सकती है जब अपोजिशन लीडर ऐवान में मौजूद हों। हिज़्ब इख्तिलाफ के किरदार को संजीदा लें। मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा इस ऐवान में, जिस किरदार के लिए अदा करने का मैं शौक भी रखता था, जज्बा भी रखता था। तो आज मैं फिर हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के खिलाफ, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। जरूरी नहीं एहतजाज के लिए असम्बली का फ्लोर हो, मेरे पास कराची की सड़कें मौजूद हैं। पीटीआई रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असम्बली फ्लोर पर रुकनीयत से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आज तहरीरी इस्तीफा पेश करेंगे। मौकफ रहा कि बजट पर तकरीर नहीं करने दी, कमेटियों में भी शामिल नहीं किया। कराची से रुकन तो बन गया लेकिन कराची वालों के लिए कोई काम ना कर सका। सिंध असम्बली में जमहूरियत का अलामती जनाजा चारपाई पर डालकर लाने वालों के लिए ऐवान के दरवाजे बंद। पीटीआई अरकान को सिंध असम्बली में दाखिले की इजाजत न मिली तो किसी ने धरना दिया तो कोई दरवाजे पर चढ़ दौड़ा। हिफाजती एहलकारों और अरकान असम्बली में धक्कम पेल। पीटीआई वाले दरवाजा कूद कर अंदर दाखिल हो गए। पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी यकजान 3 कालिब हैं। रहनुमा जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले बजट पास कराने में बड़ी अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की भरपूर मुआवनत की है। तीनों जमातें IMF और FATF के ताबेदार निकली। ये सारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से दूध का फीडर हासिल करने पर हो रही हैं।
फलस्तीनियों का खून सस्ता, अरब रियासतों में कोई अहमियत नहीं। अरब अमारात के सेहूनियों से बढ़ते मरासिम। नया इसराइली वजीर खारजा या एयरपेट पहले सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुंच गया। इसराइली वजीर खारजा अबूधाबी में सिफारत खाने और दुबई में कौंसल खाने का इफ्तिताह करेंगे। जनूबी अफ्रीकी साबिक सदर को अदालत में अदम पेशी महंगी पड़ गई। न कोई इस्तिस्ना न कोई रियायत। अदालत अदालत है। जज ने साबिक सदर को पेश ना होने पर गिरफ्तार करके 15 दिन जेल की हवा खिलाने का हुक्म दे दिया। पचपन साल बाद बरतानवी फुटबॉल लवर्स के लिए जश्न का वक्त। इंग्लिश फुटबॉल टीम ने जर्मनी को शिकस्त देकर 55 साल बाद यूरो कप क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप भारत से UAE और ओमान मुंतकिल करने की हतमी मंजूरी दे दी। इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के इरफान महसूद का एक और एजाज। 100 पाउंड वजन के साथ 1 पाउंड पर 1 मिनट में 43 पुशअप्स लगाई। फ्रांसीसी खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। We're convinced that the Goya has been stolen by a highly professional international criminal gang. Mind your boomers! £140,000. For what? Charity. Good grief. और लंदन म्यूजियम से नायाब तस्वीर की चोरी पर अफरा तफरी मच गई। हॉलीवुड फिल्म द ड्यूक 3 सितंबर को रिलीज होगी।